ठीक है, बस ये है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात सनातन धर्म की करते हैं। सनातन धर्म को लेकर लगातार प्रहार और ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या विवादित बयान दिया, चंद्रशेखर ने क्या बोला, पहले उसको सुनिए। या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए, या फिर डॉक्टर लोहिया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें की अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को नहीं रखा, हमको इस बात कर। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ आप लोग। तो बिहार से सनातन धर्म पर विवादित बयान लगातार जारी है। उसको लेकर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा उसको भी सुनिए। संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज़्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में। क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो है अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। पोटेशियम साइनाइड, अब सनातन धर्म है पोटेशियम साइनाइड। देखिए अब यही चीज़ है, जैसे तेजस्वी जी ने आज जब मीडिया की बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो है जब जो जहर फैला रहा है उसके खिलाफ जो है हमें इस तरह का करना होता है। ठीक है, अब तेजस्वी जी से ये भी पूछना चाहिए कि तो जो आपके जो ये पोटेशियम साइनाइड फैला रहे हैं इनके खिलाफ भी तो बैन होना चाहिए, लेकिन इस पे जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं। उन्होंने कहा ये गलत है। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि आप शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा पे बात कीजिए या चीज, ये ना देखिए बोल सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि कितने आदर्श पुरुष हैं, कि मतलब एजुकेशन पे बात कीजिए, बाकी चीजों पे बात कीजिए। और मीडिया मतलब ये भी कहा कि जिनको समझना होगा, अगर वो आज की जो जनता है वो समझदार है तो वो खुद समझ लेगी, आपको समझाने की क्या जरूरत है। तो बात तो वो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जब हम आप दूसरों को कहते हैं तो पहले खुद भी करना चाहिए। लेकिन ये जो है देखिए, पहली बार तो इन्होंने कहा नहीं, जन्माष्टमी पे भी इन्होंने जो है ये कहा पैगंबर मोहम्मद साहब जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बताने लगे। बताने में कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बताओ, लेकिन जन्माष्टमी के अवसर पे गए हो, आप धर्म का प्रचार करने गए थे। रामचरितमानस को भी लेके उनका बयान आता रहता है। तो अगर इतने ही पसंद है तो अपना चंद्रशेखर अली का रख लेना, किसने मना किया है। लेकिन देखिए एक्चुअली ये चीजें जो है कहीं ना कहीं ये सपोर्ट से होता है। अगर इतनी जब अगर चीजें हो रही है, बार बार हो रही है, और उसके बावजूद अगर आप केवल इस तरह से अगर निंदा करके रह जा रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि ये जो तरीका है ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका मौन समर्थन है और आप उस मौन समर्थन के तहत ही इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो मुझे इसमें इनकी लीपापोती ज्यादा नजर आई इस बात पे कि आप लीपापोती कर रहे हैं, लेकिन अगर सच में था तो शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं, आपको इतना होना चाहिए, आप इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। तो ये सिर्फ मुझे उससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। दूसरा एक और चीज है, अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के लोग जो है बोल रहे हैं और सभी मौन समर्थन दे रहे हैं, लगातार जो है मौन समर्थन दिया जा रहा है।
तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे का जो कारण है कि जैसे बीजेपी ने टारगेट बनाया है कि हिंदुओं को एक तरफ करना, तो इन्होंने टारगेट बना रखा है कि जो हिंदुओं को छोड़ के जितने धर्म के लोग हैं, और देखिए हिंदू में क्या है, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे विचार को मानने वाले लोग हैं, तो हिंदू तो अपने आप में ही बटे हुए हैं, हिंदुओं की अलग अलग धारा है, तो मानने वाले लोग हैं। तो अच्छा देखिए, जो बहुसंख्यक कहीं भी होता है तो वो बटा ही रहेगा, जो अल्पसंख्यक होता है उसमें कहीं ना कहीं, अब अल्पसंख्यक में भी तो इतने सारे बने हुए हैं, तो विरोध मतलब उसमें जब लोग बट सकते हैं सिया सुनने में, और फिर तो जातियां इतनी भरी पड़ी, लोग ये जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, पहले जाके पूछें कि आप जिस धर्म को, कौन से धर्म को अच्छा कहते हैं, तो इस्लाम तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब विरोधाभास है कि इस्लाम में इतने सारी जातियां बनी हुई है। पर कहने का मतलब है कि ये इसीलिए किया जा रहा है कि उनको मुसलमान को यूनाइट करना है, बाकी जो अल्पसंख्यक है उनको यूनाइट करके उनको, क्योंकि अभी क्या है ना कहीं इन पार्टियों से भी अब जो है अल्पसंख्यक विमुख हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इनको लग रहा है कि अगर हम सनातन धर्म का विरोध करेंगे तो उससे जो है ये इनके पास आएंगे, इसलिए ये सब चीजें की जा रही है। इस पर आक्रामक हुए हैं बाबा रामदेव। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप सुनाएं। रामदेव ने क्या कुछ कहा, उनको सुनिए आप कि किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। हिंदू और चिराग पासवान ने भी इस पे बोला है, सनातन धर्म को लेकर क्या कुछ कहा, चिराग पासवान ने क्या कहा और फिर बाबा रामदेव ने क्या कहा, सुनिए। मंत्री की भूमिका बिहार में शिक्षा के सुधार को लेकर है या छात्रों में बंटवारे को लेकर है? जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बार बार इस तरीके से विवादित बयान आते हैं, पहली बात तो आपको छात्रों की चिंता नहीं। आप एक ऐसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जहां पे सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन बद से बदतर होती जा रही है, जहां पर भवन ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बेंचेस ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा शिक्षा मंत्री का ध्यान हर चीज़ पर रहता है। इस तरीके के विवादित बयान देने से कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये बताएगा कि सिर्फ समाज में बंटवारे की भावना उत्पन्न होगी। भाई कई लोग हैं जो आस्था रखते हैं रामचरितमानस पर, आप शिक्षा मंत्री हैं, भाई कैसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? पोटेशियम साइनाइड, भाई अगर वो पोटेशियम साइनाइड होता तो अभी तक तो सब लोग समाप्त हो गए होते। भाई कैसी बातें आप कर रहे हैं? क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री का ध्यान ही इस तरफ नहीं है, इसीलिए बिहार से बच्चे पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। एक बार शिक्षा मंत्री ने जानना जरूरी समझा कि भाई कोटा में बिहार के बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्या एक बार भी उनके परिवार वालों से जाके इन्होंने मिलना जरूरी समझा? सिर्फ विवादित बयान देने के अलावा इन शिक्षा मंत्री का और कोई काम नहीं है। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। मंत्री की भूमिका बिहार में शिक्षा के सुधार को लेकर है या छात्रों में बंटवारे को लेकर है? जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बार बार इस तरीके से विवादित बयान आते हैं, पहली बात तो आपको छात्रों की चिंता नहीं। आप एक ऐसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जहां पे सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन बद से बदतर होती जा रही है, जहां पर भवन ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बेंचेस ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा शिक्षा मंत्री का ध्यान हर चीज पर रहता है। हम चाहेंगे लगातार हम संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं कि संबित पात्रा ने क्या कहा, पहले उनको भी आप सुनिए। संबित पात्रा की बाइट प्लीज सुनवा दीजिए। वो चंद्रशेखर जी हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के। उन्होंने आज श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया कि ये पोटेशियम साइनाइड है। एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके मुंह से किसी के, ये लिस्ट जारी करने वालों के। ये आप इस मंत्री को आप बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे? राहुल बाबा, जहां भी फॉरेन कंट्री में है जवाब दीजिए। ये आपने पत्रकारों को तो बॉयकॉट कर दिया। ये जो चंद्रशेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस
ये पोटेशियम साइनाइड है, ये जहर है। आप में हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या? सैफुद्दीन सोज जो बोल रहा है, आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है उसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है। इस सैफुद्दीन सोज को राहुल गांधी, सोनिया गांधी बॉयकॉट करने की हिम्मत रखते हैं क्या? हिम्मत है तो दिखाइए। इनको बाइकआउट करने की बात हो रही है, बात शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बाइकआउट करने की बात हो रही है कि क्या राहुल बाबा आप इनको बाइकआउट नहीं करेंगे, जो लगातार रामचरितमानस और उसको पोटेशियम साइनाइड कह रहे हैं, और फिर पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे वो पैगंबर मोहम्मद थे। देखिए यही चीज है कि अभी देखिए हर किसी का यही है कि जो मेरे फायदे की चीज है उसको मैं यूज करूंगा। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे इसी तरीके से राजनीति चलेगी इस मुद्दे पे। आप अभी देखिए सनातन धर्म पे जितना भी कर लें, बीजेपी आरोप लगाती रहेगी, बोलती रहेगी, और ये लोग जो है या तो साइलेंट रहेंगे या फिर इसी तरीके से निंदा करके बचते रहेंगे। इस पे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अभी ये शांत नहीं होगा मुद्दा, लगातार आए दिन कोई ना कोई ये चलता रहेगा, वो जाएगा। और इस पे अभी चूंकि चुनाव है, अभी 5 राज्यों में भी चुनाव है, ये 5 राज्यों का चुनाव अब बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से चूंकि इसके बाद जो है 2024 में भी चुनाव है केंद्र के, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और 2 बड़े स्टेट हैं, और 2 मतलब कहा जाए छत्तीसगढ़ और वो ये तेलंगाना भी है। तो ऐसे कंडीशन में जो है बीजेपी कांग्रेस के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये चारों जगह जो है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस की तरफ से आप जितना भी कर लें, राहुल गांधी जो है इसके खिलाफ में कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि उनको पता है कि ये सनातन धर्म पे जितना भी आघात होगा तो इससे कहीं ना कहीं फायदा उनका होगा, क्योंकि जो मुस्लिम जो उनसे जो दूर हुए हैं, कांग्रेस देखिए कांग्रेस के वोटर ही खसक के दूसरी तरफ भागे हैं, तो उनको लग रहा है कि इससे जो वोटर जो है उनके पास आएंगे, खासतौर से मुस्लिम्स जो है पास आएंगे, और इसलिए जो है वो किसी भी तरीके से इस पे कोई कंडेम करने वाली चीज नहीं करेंगे। लेकिन समझना तो यहाँ पे यही है जरूरी कि आप जिस तरह से डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं ये कितना सही है। बिल्कुल, ये कितना कारगर होता है खुद राहुल गांधी के लिए। आइए अब अपने आखिरी मुद्दे उस पर बात करते हैं, वहां चलते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम जिन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह, डिप्टी सीएम ने खुलकर तारीफ की। मंच पर आज प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ में दौरा था और उन्होंने क्या कुछ कहा, डिप्टी सीएम जो छत्तीसगढ़ के हैं उन्होंने क्या कुछ कहा मोदी जी की तारीफ को लेकर, पहले उसको सुनवाते हैं। कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया, केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रेल कॉरिडोर, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिकल सेल की ग्रसित नागरिकों को उनकी बेहतर पहचान और बेहतर उपचार के लिए जो कार्ड का सिलसिला चालू है, उसमें आज आपने अपनी उपस्थिति से गति दी है। ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिकीकरण का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में ये साझा भागीदारी से हम विकास सतत करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपकी उपस्थिति के लिए। जिस तरह से टीएस सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ की, इससे क्या लगता है कांग्रेस के एक डिप्टी सीएम होके प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कांग्रेस के गले ये बात उतरेगी? देखिए अगर छत्तीसगढ़ में अगर आपको थोड़ी सी भी मतलब इंटरेस्ट, तो मैं बताऊं आपको कि
टीएस सिंहदेव जो है, हम्म, एक समय जो है जब छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार में थी तो उस समय दावा यह किया जाता है कि टीएस सिंहदेव जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। और जब बहुमत भी आई जी। तो टीएस सिंहदेव के बनने के चांसेस ज्यादा ज्यादा। कहे जा रहे ठीक है। थे। लेकिन फिर अचानक जो है भूपेश बघेल आए और मतलब कि अपने होता है जब भी इस तरह की चीज होती है जहां कोई पहले से डिसाइडेड ना हो तो दो लोग कुछ ना कुछ लोग आगे आते हैं जो बाजी मार जाए, तो भूपेश बघेल जो है बाजी मार गए। उस समय भी जब ये हुआ, अब देखें कांग्रेस का ये लगातार इस तरह से हो रहा है। आप राजस्थान में भी देख लें इसी तरह से हुआ, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के दो आ गए थे, अभी कर्नाटक में भी यही स्थिति हुई थी, यहां भी यही स्थिति थी कि दो लोग थे, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। लास्ट में हुआ कि 2.5 साल जो है भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव। लेकिन 2.5 साल बाद जो है उन्होंने अपनी गद्दी नहीं छोड़ी और ये उप मुख्यमंत्री के रूप में ही रहे। ठीक है। तो जिस तरीके से अब भूपेश बघेल जो है कहीं भी इनके सामने जो है वो तारीफ नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं होता, इस तरह की जब भी हुई है तो कुछ ना कोई कटाक्ष चलता रहा। यहाँ तक क्या आप देखेंगे राजस्थान में भी जब जाते हैं तो गहलोत जी कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं जिससे कि वो जो मंच साझा करना है वो ना करे, करे भी तो वहां बोल के तुरंत जाके जैसे ही खत्म होता है प्रोग्राम वो कोई ना कोई ट्वीट करके जो है अपनी बात विरोध जता देते हैं जी। पर जब ऐसे प्रोग्राम यहाँ तो भूपेश बघेल खुद नहीं आए, अब टीएस सिंहदेव आए हैं, तो टीएस सिंहदेव को अपनी नाराजगी तो जतानी है। और जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे चीजों को पूरा नहीं किया जाता, हालांकि 2-3 बार भूपेश बघेल ने कहा है कि जो योजनाएं जो है रमन सिंह, एक बार उन्होंने बोला था कि रमन सिंह जो है योजनाओं को के लिए बार बार चिट्ठी लिखा करते थे, पर रमन सिंह वो उन चीजों को प्रधानमंत्री मोदी उनको नहीं दे रहे थे। लेकिन जब हम आए तो हमने जब चिट्ठियां लिखी तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसे तुरंत काम कर दिया। तो रमन सिंह का महत्व जो है बीजेपी भी नहीं देती है। रमन सिंह जो है इससे पहले जो है वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ में। तो ये जो है कहीं ना कहीं देखिए मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से चुनाव है, हालांकि ऐसे भी टीएस सिंहदेव की तरफ से बहुत बड़ा कोई सुगबुगाहट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी चीजें होती है जो या तो एक शिष्टाचार आप मान लीजिए, नहीं तो अगर उनको इस बार भी अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगी तो कोई जरूरी नहीं है, वो चाहे तो अपना पाला बदल सकते हैं। और ये कभी कभी ये भी चीजें दिखाने की होती है कि हम आपसे असंतुष्ट हैं, हम आपसे असंतुष्ट है, हमारी भी महत्वाकांक्षाओं को समझा जाए तो ये चीजें हैं और इसी कारण से ये किया गया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो भूपेश बघेल ने जो है वो एक तरह से डायरेक्ट टीएस सिंहदेव को नहीं बोला, लेकिन वो बाकी जो बीजेपी को जो है इस पे काफी उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आपने कोई काम नहीं किया, कोई योजनाएं नहीं दी है और केंद्र जो है वो मदद नहीं करती है। तो इस तरह से जो है ये राजनीति है और इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन ये है कि खुला सब मतलब एक ये नहीं कि थोड़ा सा जी, अगर पूरी बाइट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा खासा इन्होंने तारीफ के पुल बांधे हैं। और जब इस तरह से जब कोई तारीफ के पुल बांधता है तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो जनता के लिए तो ये होता है कि नहीं केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, जब आप विपक्ष में रह के और खुद केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज है। तो बीजेपी के लिए अच्छी चीज हो जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि टीएस सिंह क्या अपने महत्व को जताना चाहते थे या फिर आने वाले दिनों में बीजेपी के पाले में वो गिरने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। खैर फिलहाल हमने आज जो भी चर्चाएं की कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कुछ मुद्दे हैं तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर सके। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिए और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम को भी विजिट करना ना भूलिए। खबरों का ज्यादा डोज चाहिए तो हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को भी विजिट करना ना भूलिएगा। और फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।